अपनी मांगों को लेकर के झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ ने आज टूटे मैदान में एकत्रित हुए हैं हजारों की संख्या में और अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मांगों को लेकर के इन्होंने नारेबाजी करते हुए, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी बगल में विधानसभा है और विधानसभा सत्र भी चल रहा है वर्तमान में। उसके बावजूद भी इन लोग आज धरने पे बैठी हुई है और अनिश्चितकालीन धरना दी हुई है। हम आपको बता दें कि धनबाद, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा, दुमका इन जिलों की पोषण सखी ने अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मांग के लेकर। शुरुआत करते हैं यहाँ से। जी, आप लोगों की क्या मांग है? किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? हमारा एक ही मुख्य मांग है, हमारा निरस्त लेटर वापस लेके सम्मान के साथ हमें नौकरी पे वापस करें। क्या निरस्त किया और किससे मांग रहे हैं? हमारे झारखंड राज्य के झारखंड पिता ही हमें निरस्त कर दिए हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ही हमें निरस्त लेटर निरस्त लेटर दे के और घर में बैठा दिए हैं। जो 5 साल हम अपनी सेवा दिए हैं, 5 साल हम अपना कार्य किए हैं और इतनी ईमानदारी से किए हैं, निष्ठापूर्वक किए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा और हमको पिछले साल 2022 में 1 अप्रैल को निरस्त लेटर दे के घर में बैठा दिए हैं। अब झारखंड सरकार से एक ही मांग करना चाहेंगे कि हम लोगों को सम्मान के साथ नौकरी पे वापस भेजें। कब आप लोग के हुई थी ज्वाइनिंग? हम लोग की ज्वाइनिंग 2016 में हुई थी और 2022 में हम लोग को हटा दिया गया है। किस प्रक्रिया के तहत हुई थी? हम लोग को मेरिट लिस्ट के आधार पे हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था। जो आप लोग का योजना है केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की? हम योजना तो हमारी केंद्र सरकार की ही है, लेकिन कार्य तो हम लोग राज्य सरकार का कर रहे थे ना। केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें हमको देते थे वेतन। तो क्या कह के हटाया गया आपको? हम लोगों को कुछ क्या कह के नहीं हटाया गया। भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार ने वहाँ से फंड देना बंद किया है, इसीलिए हमने आपको हटाया है। लेकिन हम राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि कार्य तो हम राज्य सरकार का कर रहे थे ना, कार्य तो हम अपने राज्य के लिए कर रहे थे और सारा जानकारी हम राज्य को दे रहे थे। तो केंद्र ने क्या किया है वो जानकारी आपको लेना चाहिए था, ना कि हम लोग को ये बात बोलना चाहिए था केंद्र से आप मांग कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हम लोग को नौकरी पे आपको रखना चाहिए। यही मेरी मांग है। कितनी संख्या है आप लोगों की? 10,000 की संख्या में है हम। कितने जिलों से हैं आप लोग? हम लोग 6 जिलों से हैं। अब बाकी जिलों का? बाकी सारे जिले क्या आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग जो काम करते थे अभी कौन कर रहा है? हम लोग जो कार्य करते हैं वो अभी कोई नहीं कर रहा, वह जगह खाली है और हम लोग का कार्य नहीं करने की वजह से हमारा राज्य में कुपोषण भी बढ़ गया है। 45% खुद मुख्यमंत्री ने ही बाइट दी थी कि 45% झारखंड में कुपोषण बढ़ गया है। तो यही पूछना चाहेंगे कि किसके कारण बढ़ा है? आपके कारण बढ़ा है। कुपोषण पे कार्य करने वाली महिलाओं को ही आपने घर में बैठा दिया है, तो कुपोषण तो बढ़ना लाजमी है। लगातार आप लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे, इससे पहले भी दिया गया था, उससे क्या वार्ता हुई थी? लगातार वार्ता हो रही है और अभी भी बजट सत्र में भी हमारी वार्ता हुई है। एक ही कहना है मुख्यमंत्री का कि आपका केंद्र सरकार ने आपको हटाया है और हम लोग अभी देख रहे हैं कहाँ रखना है, अभी सोच रहे हैं। तो हम एक ही बात पूछना चाहेंगे कि आप कब तक सोचिएगा, कब तक देखिएगा? यहाँ जब हम लोग मर जाएंगे तब आप देखिएगा। आपकी सरकार अब जो भी है 1 साल बचा हुआ है, अगर हम लोग को नहीं देखिएगा तो फिर 1 साल बाद हम लोग आपको देखेंगे। क्या योजना क्या है आपकी? अब योजना तो 2024 में पता चलेगा सर, आप लोगों को भी पता चलेगा, हेमंत सोरेन को भी पता चलेगा। परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मैं अंजनी कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और महिलाएं भी हैं, हम बात और आइए करते हैं, एक और महिला से बात करते हैं। मुद्दे हैं और ये क्या कहेंगे जो आप लोगों को अप्रैल 2022 से हटा दिया गया है, निरस्तीकरण लेटर दे दिया गया, कई दौर की वार्ता भी हुई है, आगे क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद देखिए, सरकार अभी आश्वासन पे आश्वासन हम लोग को दिए। लगभग 8 से 9 बार हमारे मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो चुकी है। 4 दीवारी में बोलते हैं ठीक है हम आप लोग के प्रति
विचार कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण हमें बार बार 1 साल से लगातार हम आंदोलन पे बैठ रहे हैं। और आंदोलन बैठने के 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी चल जाता है, वो किसी प्रतिनिधि को धरना स्थल पे भेज देते हैं, आश्वासन दिलवा देते हैं और हमें उठा देते हैं, लेकिन अभी तक हमारे प्रति हमारा विचार नहीं किए, ठोस निर्णय नहीं लिए, जिस कारण से तीसरा बार हमें फिर बैठना पड़ रहा है। सरकार से यही कहना चाहेंगे, सरकार जो आप बहू बेटियों के लेके इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, योजना चलाते हैं, तो वो योजना को सफल कीजिए, तभी ना हम मानेंगे। हम जो 10,388 पोषण सखी अपना घर परिवार छोड़ के इस रांची के धरती पे कुट्टे मैदान में ऐसे वीरान जगह में बैठे हुए, जहाँ कब से कोई भी हादसा हमारे साथ हो सकती है, क्या सरकार इसका जवाब जिम्मेवारी लेगी? जो हमारे साथ कुछ विकट संकट का परिस्थिति जब आ जाएगा, सरकार हमारे प्रति की ठोस निर्णय लेगी? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, सरकार हमें जो निरस्त की हैं 1 अप्रैल 2022 से, वो निरस्त लेटर को वापस लेते हुए जल्द से जल्द हमें पुनः अपने नौकरी में मान सम्मान के साथ वापस कर दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत विराल होगा। और इसका हम परिणाम देंगे राज्य सरकार को। ये आने वाली चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है, इतना दिन हम धैर्य बांधे, अब सरकार को धैर्य बांधने की समय आ रही है। जी, मेरा नाम डिम्पल चौबे, धनबाद जिला अध्यक्ष। और डिम्पल जी हैं जिन्होंने और बताइए और कहा कि अगर सरकार को बोलेंगे तो ये सरकार को सही सबक सिखा देंगी अगले चुनाव में। तो इनकी अपनी मांगों को लेकर के बात करते हैं और कुछ महिलाओं से जो यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी इनकी बात सुनते हैं, क्या कहना है। आपका क्या कहना है सरकार को? जैसे आपकी साथियों ने कहा कि सरकार को सबक सिखाएंगे अगले चुनाव में, क्या कहेंगे? बिल्कुल बोलने का कारण है, क्योंकि जब हमारे प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने ये बात रखा था कि पोषण सखी हमारे सर की खुजली है, खुजली का पाउडर सरकार, केंद्र सरकार हमारे ऊपर दिया है। तो इस बात से हम लोग बहुत ही ज़्यादा रुष्ट है कि हम लोग कोई खुजली का पाउडर नहीं है, क्योंकि सरकार, हम लोग इसी राज्य के हैं और इसी राज्य में अपना सेवा दिए हैं। और इस तरह का यदि वो बयान देते हैं तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ही अशोभनीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और हम तो यही चाहेंगे कि वो हमारी नौकरी वापस कर दे 2024 आते आते, वरना फिर हम लोग भी अब आगे का रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है। राजनीतिक मुद्दा जब हम लोगों को बना दिया गया है तो हम लोग राजनीतिक तौर पे ही इसे लड़ेंगे। तो क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोग उतरेंगे अगर सरकार आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक क्षेत्र से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक पोषण सखी को हम लोग जरूर खड़ा करेंगे। जो हाल उनका रामगढ़ चुनाव में हुआ है वो हर जगह से हम लोग करेंगे, जहाँ जहाँ से पोषण सखी है। बहुत सारे विभागों और विद्यार्थियों में भी ये भावना है कि सरकार बातें नहीं मान रही, क्या आप इनका समर्थन लेंगे या देंगे? बिल्कुल, विद्यार्थी है तो वो हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे हैं। जो अन्याय सरकार आज हमारे साथ किए हैं, कल दिन हमारे बच्चों के साथ भी करेंगे, इसलिए ये सरकार को जवाब देना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सबसे गलत बात है कि ये फंड को लेके बोल रहे हैं कि आपका फंड नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने आपको हटाया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वहाँ तक हम लोग गए, दिल्ली तक गए, तो वहाँ की जो हमारी महिला बाल विकास की हेड है स्मृति ईरानी जी का कहना है कि वो फंड मांगे तो हमसे ये लिख के वो थोड़ा ना देंगी कि ये पोषण सखी का फंड जा रहा है, वो तो महिला बाल विकास के नाम पे ही देंगी ना। उसी में से इनको हमारे लिए अलग से फंड, मतलब हमारा वेतन का निकालना है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जानबूझकर आप लोगों के साथ भेदभाव? बिल्कुल हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का योजना था और कहीं ना कहीं हम लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में पिस रहे हैं। और ये बात हम लोग अब भली भांति, जितनी भी पोषण सखी हम लोग भली भांति जान चुके हैं। मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं प्रदेश सचिव हूँ। तो हम साथियों से बात किए और जाने, और इन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बीच, राज्य सरकार के बीच में इन्हें पीस रहे हैं, के दो पार्टों के बीच में पीसा जा रहा है। आखिर अब ऐसी स्थिति में कौन इनका सुनेगा? होगा मुख्यमंत्री कब इस, और इनका जो मांग है वो कब तक पूरी होगी, ये तो देखने वाली बात होगी आगे दिन कि कैसे होगी। सो हम और भी साथियों से हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे और कितना दिन आप लोग को सब्र करना होगा?
हम लोग तो बहुत दिन धैर्य करके रखे हैं। अब हमारी जो सरकार की आ रही है चुनाव 2024 में, अब हम लोग 2024 में दिखाएंगे सरकार को कि और कितने दिन धैर्य रख सकते हैं। अब सरकार को धैर्य रखना होगा। सिर्फ इसमें दोषी राज्य सरकार को मान रहे हैं या केंद्र को भी? केंद्र सरकार तो 2017 में ही हम लोग को हटा चुकी है, लेकिन हम लोग काम किए हैं राज्य के लिए। हम लोग को राज्य सरकार हम लोग कितने दिन से रखी है, तो राज्य सरकार को ही हम इसके लिए दोषी मानते हैं। परिचय दीजिए। मैं गोविंदपुर से प्रखंड अध्यक्ष शाहीन परवीन। तो आपने सुना